झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मगही भोजपुरी बोली पर दिए बयान पर अब जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। नीतीश बाबू ने कहा कि वो तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड भाई हैं। जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं, बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार दो हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं, एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में प्रेम है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को झारखंड पर और झारखंड को बिहार पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले बिहार में जो लोग थे पहले झारखंड में जाते थे, अब कोई बिहार से झारखंड नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद बिहार में मायूसी आ गई थी। लोग सोचते थे कि झारखंड अलग हो गया तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बिहार में सब कुछ नए तरीके से विकसित किया गया है। और किसी को कोई ये नहीं, अब आप बोलिए, अब बिहार में जो लोग थे पहले, तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? अब जरा बताइए तो। पहले बिहार के लोग तो बहुत लोग कुछ काम के लिए झारखंड जाते थे, तो ये पुराने जमाने की बात, जब एक था तब। अब कोई जाता है? अब तो कोई मतलब नहीं। जब जानते हैं ना कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी कि झारखंड अलग हो गया तब तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब बताइए जरा, बिहार के लोगों को कुछ भी रहता है ध्यान में कि अलग हो गया था? अब बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, एक एक चीज़ के लिए जो चल रहा है बताइए, हर प्रकार से कितने इंस्टीट्यूशंस। जब बिहार झारखंड एक था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण वहाँ किया गया था, इवन पुलिस बल के ट्रेनिंग का भी वहाँ बहुत सारा किया गया था। अब सब चीज़ जो बिहार में किया गया तो देख रहे हैं ना एक एक चीज़ कितना अच्छा हुआ है। लेकिन ये सब एक अलग विषय है। लेकिन किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का, जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है। लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, और झारखंड में भी हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोगों के प्रति किसी तरह का कोई अपमान का भाव। इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। वहीं नीतीश बाबू ने कहा कि कोई भाषा दबंग नहीं होती है, एक ही भाषा बिहार, यूपी और झारखंड में बोली जाती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी तरह का राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयान दिया गया होगा। काहे का दबंग कोई होगा, जरा बताइए, कितनी इज्जत है, ऐतिहासिक सब चीज़ है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। और क्या बोलते हैं किसी चीज़ का, आप जरा बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है। तब क्या जो यूपी में जो लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज़ है? आप जरा बताइए तो। हाँ, कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहाँ पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहें। हम लोग तो कभी सब चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। हम लोगों के तो पूरे मन में झारखंड के प्रति भी प्रेम का भाव है और सम्मान का भाव है, जन। हेमंत सोरेन ने बिहार के लोगों और भाषा बोली पर बेहद विवादित बयान दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सत्ता में रहने के बावजूद हेमंत सोरेन कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, इसलिए उनकी लोकप्रियता घटती ही जा रही है और अब भाषा और क्षेत्र के विवाद के जरिए सोरेन सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की नफरत की राजनीति का खामियाजा भी जल्द ही मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।